ओके तो स्टार्ट करते हैं हम आज हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस बेसिक्स हमारे लीवर और उसके इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बीमारी है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस की कुछ कैटेगरी होती है। डायरेक्ट हेपेटाइटिस बीमारी नहीं होता, उसके हेपेटाइटिस बी होगा, सी होगा, ये सारे हमारे लीवर से जुड़ी बीमारी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस का। तो यहाँ पे हम 4 टाइप्स होते हैं। ये पहले टाइप्स देख लेंगे, फिर हम देखेंगे उसके लक्षण, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है, उसके बाद क्या क्या हम किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है हेपेटाइटिस से। तो हेपेटाइटिस के जो है वो 5 प्रकार हैं, टोटल 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड लास्ट हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस जो ए होता है उसको थोड़ी सी डिटेल में हम लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए में देखो कभी क्या होता है कि हम कोई भी खाना जैसे दूषित खाना खा लेते हैं या फिर दूषित पानी पी लेते हैं, जो क्या होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया होती है, इस तरह के खाना हम खा ले रहे हैं या फिर इस तरह के हम पानी पी रहे हैं, तो इससे हमें हेपेटाइटिस की बीमारी होने की चांसेस रहती है। वो भी कौन सी होगी? हेपेटाइटिस ए होगा। अब कहाँ से हम लोग ये खाना खा लेते हैं, हम लोग को मालूम भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान अगर जानबूझ कर तो गंदा खाना या फिर दूषित खाना खाएगा नहीं, तो फिर हम लोग का कहाँ मिल जाता है ऐसा खाना जो हम लोग खा भी लेते हैं और ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि जो होटल्स होते हैं, होटल में कितने दिनों से खाना रखा है ये हम लोग को मालूम नहीं है। अगर घर पे अगर बना है तो हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि 2 दिन का खाना है, 3 दिन का खाता है। लेकिन होटलों का खाना या होटलों का पानी हमें नहीं मालूम होता है कि ये पानी कहाँ से आ रही है और प्लस में ये खाना कितने दिनों से बना हुआ है। ठीक है, तो वो हम खाना खाने से हम क्या होता है, हम लोग को ये बीमारी हेपेटाइटिस ए और लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी क्या होता है। आखिर हेपेटाइटिस ए में अगर हम खाने खा रहे हैं इसके वजह से हेपेटाइटिस ए हो रहा है, तो हेपेटाइटिस बी का क्या कारण होगा? तो हेपेटाइटिस जो बी होता है वो होता है कि हम किसी इंसान के अंदर पानी चढ़ाया जाता है। क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि एक ही पानी यानी एक ही जो इंजेक्शन रहता था वो बार बार हर जगह पे यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, तो उससे जो इन्फेक्शन फैलती थी वो हेपेटाइटिस बी का रूप ले लेता था। ठीक है, जो पानी वगैरह चढ़ाया जाता था नीडल वगैरह से। ठीक है, तो वो हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं, हेपेटाइटिस बी का वायरस उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं और हेपेटाइटिस बी हो जाता है। अब बात आती है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या है, ये इसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी हो जाती है। हेपेटाइटिस सी में क्या होता है कि हम किसी का ब्लड ले रहे हैं, कभी क्या होता है इमरजेंसी पड़ जाता है या फिर ये होता है ऑपरेशन का पीरियड्स पड़ जाता है, वहाँ पे खून की कमी हो जाती है, तो कभी कभी या फिर क्रिटिकल कंडीशन या सीरियस कंडीशन में हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड हम जो ले रहे हैं क्या वो ब्लड प्योर है या फिर उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी है या वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया है, तो इन चीज़ को जाँच किए बिना अगर हम ब्लड चढ़ा देंगे तो उसको हेपेटाइटिस सी हो जाएगा उस इंसान को। ठीक है, और वो हेपेटाइटिस सी से उसकी बीमारी क्या होगा, बढ़ जाएगी, हेपेटाइटिस बी सी में पकड़ लेगा यानी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो बीमारी होती है वो उसी इंसान को होगी जिसको हेपेटाइटिस सी हुआ है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का वायरस ही रूप ले लेता है हेपेटाइटिस डी का। राइट, तो हेपेटाइटिस सी जिस व्यक्ति को हुआ है पहले, वो सही प्रॉपर वे में अगर सही से तरीक़ा से ठीक नहीं हुआ तो आगे चलकर उसको हेपेटाइटिस डी हो सकता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई में 2 वायरस ऐसे आ जाते हैं, एक होता है हेपेटाइटिस ई का वायरस यानी बैक्टीरिया और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी का। ये दोनों वायरस आपस में कंबाइन करके हेपेटाइटिस ई बनाते हैं। हेपेटाइटिस का लक्षण, हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ये चीज़ को हम अभी डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है पीलिया। पीलिया यानी होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस कब होगा या फिर बॉडी पीला कब पड़ता है? देखो बॉडी हमारा जो पीला उस टाइम पड़ेगा जब हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स बनना कम हो जाएगा यानी कम पड़ जाएगी, उसके वजह से हमारा बॉडी पीला दिखने लगता है। ठीक है, यूरिन का रंग बदल जाना, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा यूरिन का रंग हाला येलो कलर का, हल्का येलो होता है, पर अगर ज़्यादा येलो हो गया, डार्क हो गया, तो इसका सिम्टम्स हमें डायरेक्ट किसको जाता है, हेपेटाइटिस का लक्षण हो सकता है कि वो हेपेटाइटिस का लक्षण हो। ठीक है, और आता है अधिक थकान, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं या फिर पहले के कंपेयर में हम जल्द ही थक जा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि पहले के कंपेयर हम कुछ ज़्यादा काम करते थे, अभी क्या हो रहा है कि हम उस काम को कम कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये होता है, ये किसका सिम्टम्स शो करता है, हेपेटाइटिस का। ठीक है,
पेट में सूजन हो जाना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लीवर का क्या होता है, टिश्यू खराब होने लगते हैं, यानी कि वजह से क्या होता है, लीवर फूलना चालू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और उससे हमारा पेट सूझा हुआ नज़र आता है, सूजन उसके अंदर महसूस होती है। ठीक है, वो अचानक वज़न कम हो जाना। देखो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखो हमारा जो एनर्जी जो लेवल होगा, जब ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब मेटाबॉलिक हाई स्पीड में काम करेगा, और जब हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब मेटाबॉलाइज जो होता है वो स्लो काम करता है। तो सुबह में इसीलिए बोला जाता है या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा और हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस टाइम हमारा मेटाबॉलाइज जो है हेवी लेवल काम करता है, हाई लेवल पर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये क्या है कि ये क्या कर देता है कि जैसे ही हमारा मेटाबॉलिक स्लो हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर वजन की कमी की कारण बन जाता है। ये धीरे धीरे हमारा वजन क्या होता है, कम होने लगता है। यही कारण होता है मेन, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वजन कम होना। ठीक है, हेपेटाइटिस का टेस्ट देखो, हेपेटाइटिस का टेस्ट 4 टाइप्स का डॉक्टर बोलते हैं कि 4 टेस्ट कराना उन लोग के लिए कंपल्सरी रिकमेंडेड करते हैं हम लोग को 4 टेस्ट कराने का। पहला होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम जानते हैं कि हमारे पेट पर या फिर कहीं भी किसी चीज़ को इंटरनली फंक्शन देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग सोनोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स को चेक कर लिया जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पे है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारे ब्लड से यानी हमारे ब्लड निकाला जाता है, ये वाले यानी कि ये या तो इस बाजू से नहीं तो इस बाजू से, किसी एक बाजू से हमें क्या निकाल लिया जाएगा, खून निकाल लिया जाता है। ब्लड निकाल कर उसको लेबोरेटरी में ले जाकर उसको कंपेयर किया जाता है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जो इस फंक्शन में यानी कि लीवर फंक्शन जो टेस्ट है इसके अंदर शो करता है। कुछ क्राइटेरिया रहता है, अगर उसको एक्सीड कर दिए यानी पार कर गया तभी आपके अंदर फॉल्ट है, या फिर उससे बिलो हो गया, नीचे रह गया, तभी आपके अंदर फॉल्ट मानी जाती है, यानी कि आपका जो लीवर फंक्शन है वो सही प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। ये हो गया। तीसरा जो है हमारा इम्यूनो ब्लड मेकर्स टेस्ट होता है। अब देख लेते हैं इम्यूनो ब्लड मेकर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इम्यूनो ब्लड मेकर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में कितना एंटीबॉडीज़ वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उसकी मात्रा कितनी है, हम ब्लड्स के ही जरिए, उस सैंपल के जरिए हम क्या करते हैं, निकाल लेते, एक सैंपल ले लेते हैं और उससे चेक करते हैं, जाँच करते हैं एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, उसके बाद आता है लीवर बाईपासी। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं लीवर बाईपासी क्या होता है। लीवर बाईपासी में हमारा जो लीवर का एक टिश्यू निकाल लिया जाता है, उस टिश्यू को निकालने के बाद उसकी जांच की जाती है। ठीक है, उसकी जांच करने पर मालूम चलता है कि इसके अंदर क्या, इसके जो टिश्यू है वो क्या रियल में डैमेज हो रहे हैं और कितना डैमेज हुए हैं, उन सारी चीज़ों को उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसका बचाव के लिए हम क्या करना चाहिए, हेपेटाइटिस कि बचाव के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने बॉडी के लिए इंजेक्ट करा रहे हैं, तो उस चीज़ को किसी और को ना देने दें, या फिर किसी और का लगा हुआ सुई अपने अंदर ना इंजेक्ट कराएं। ठीक है, इसके आगे टूथब्रश और रेज़र। आप अगर टूथब्रश आप डेली टूथब्रश हम लोग यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, हम लोग रेज़र यानी कि हम लोग अपने सेविंग के लिए रेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये आप दोनों अपने पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तक बेहतर है, उसको अदरवाइज़ शेयर ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपके अंदर उस इंसान का, आपके अंदर अगर सही है, आप हेल्दी हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी के वायरस आपके बॉडी के अंदर आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। टैटू करवाते समय सावधानियाँ। अब देखो क्या है कि आजकल के ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अपने बॉडी पे कोई क्या चाहता है कि कोई अलग स्टाइल देखे, कुछ अलग हम अपने आप को दिखाएं। उसके लिए कोई टैटू बना लेते हैं, कोई पूरे बॉडी में बनाता है, कोई हाथों में छोटा सा बनाता है, कोई गले पे बनवाता है। ये अलग अलग अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं कि क्या जो हम जिस मशीन के ज़रिए हम टैटू बना रहे हैं, क्योंकि टैटू जो बनता है वो स्किन को एसेट करके टैटू बनाई जाती है, तो क्या हम जो मशीन का यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने बॉडी पे टैटू के लिए, क्या वो हाइजीन है, क्या उसमें वायरस नहीं है ना, ये सारी चीज़ हम लोग उसके बाद अपने आप को अपने बॉडी पे टैटू बनवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हमारा कान के अंदर। हाँ, आजकल के ईयरिंग्स का तो पहले से ज़माना चलते आ रहा है, क्योंकि ज्वेलरीज ये ज़्यादातर गर्ल्स को देखने को मिलता है। गर्ल्स अपने कानों में
को छिदवाती हैं, होल्स करवाती हैं, क्योंकि उसमें ज्वेलरी से उन लोगों का पहनना रहता है, ठीक है। तो ज्वेलरी से ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स से, आजकल बॉयज़ भी इस चीज़ को एक ट्रेंड लेवल पर ले जा रहे हैं, ट्रेंड के तौर पे समझ रहे हैं कि ये ट्रेंड है। कानों में ये करा लेते हैं, होल्स करवा लेते हैं यहाँ पे, और ईयरिंग्स डाल देते हैं ताकि अपने आप को एक नया लुक दे सकें। तो जो हम कान में अपना होल्स करवा रहे हैं या फिर किसी से पिनअप करवा रहे हैं, इसके अंदर होल छेद करा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो हम होल्स करवा रहे हैं, वो जो टूल्स जिसके अंदर इंसेक्ट कर रहा है, क्या वो प्रॉपर वे में हाइजीनिक है, क्या वो प्रॉपर सैनिटाइज है। ये पूरा हमारा टॉपिक्स था। पहले हम लोग देख लिए कि यहाँ पे कि हेपेटाइटिस के कितने प्रकार, टोटल 4-5 प्रकार होते हैं, जिसमें इसमें कंबाइन होता है ए और बी का दोनों वायरस होते हैं, और इसके अंदर यही वायरस क्या होता है, आगे चलकर हेपेटाइटिस डी वायरस का रूप ले लेता है, ठीक है। इसका टेस्ट जो मतलब ये लक्षण जो है वो कुछ पीलिया, ये जो था पीलिया था यानी जॉन्डिस, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग ने देखा है। और टेस्ट क्या होता है कि इस हेपेटाइटिस का टेस्ट 4 रिकमेंडेड किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है, लिवर इन्फेक्शन, ऑटो ब्लड मेकर्स और लीवर बाईपासी, ठीक है। और ये हमारा कुछ जो बचाव करने के लिए कुछ टॉप ये पॉइंट्स दिया गया है, इस तरह से हम लोग बचा जा सकता है, ठीक। हमें लगता है कि पूरा ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आई होप ये उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी इसमें से अगर आपको पॉइंट डाउट लग रहा है तो आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।